बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवाना गज़नफ़र और आज मैं एक बहुत ही अहम इशू पे बात करना चाह रही हूँ और वो इशू है ऑडियो और वीडियो लीक्स का, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आज इसकी ऑडियो लीक हो गई, आज उसकी वीडियो लीक्स हो गई है और लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी हमारे पास तो बड़ी ऑडियो और वीडियोज़ हैं। तो यानी मुझे अब ये लगता है कि हमारी सियासत का महवर जो है वो शायद ऑडियो और वीडियो के ऊपर घूम रहा है, यानी पूरी सियासत जो है वो ऑडियो और वीडियो के जो है वो इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप पहले ऑडियो लोगों की छुप के आप वीडियोस बनाएं, उनकी ऑडियो को टेप किया जाता है और उसके बाद अपने मकासद पूरे करने के लिए उन वीडियो और ऑडियोस को चलाया जाता है या सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर दे दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिले को बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई एक तो ये कानूनन जुर्म है कि ये आपका जो प्राइवेसी का जो एक कानून कह लें या जो भी आपकी एक प्राइवेसी, हर शख्स की एक प्राइवेसी है, ये उसके खिलाफ जाता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतने अरसे से ये सिलसिला जारी है, लेकिन ना इसके ऊपर जो है वो हम कोई एक्शन होता है, ना कोई इदारे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑडियो लीक्स और जो वीडियो लीक्स हैं, ये जाहिर सी बात है ये आम आदमी नहीं कर सकते, ये हमारी एजेंसियां ही करती हैं कि वो जो लोगों की ऑडियो टेप की जाती है और उस तरह से उनको रखा जाता है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी के मामलात होते हैं कि जिनमें हमें ज़रूरत होती है कि भाई आप ऑडियो टेप करें, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप ऑडियो टेप करने के बजाय उसे पब्लिक कर दें। ये तो खुला यही है कि आप अपने मुखालिफ को जो है वो एक तरह से आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इस तरह की सियासत से मैं हैरान हूँ कि ये हमने किसी और मुल्क में इस तरह नहीं देखा कि, लेकिन पाकिस्तान की तो इस वक्त पूरी सियासत जो है वो इसी के ऊपर चल रही है। हर थोड़े दिन के बाद जो है वो कोई वीडियो आ जाती है वो और कोई ऑडियो आ जाती है। और कहने वाली बात ये है कि बड़े फख्र से कहा जाता है, अब हमारी जो नून लीग की जो माशाल्लाह मोहतरमा हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो आके मीडिया पे बरमला इस बात का इजहार बड़े फख्र से करती हैं कि जी मेरे पास तो आला मतलब जो अफसरान हैं या बहुत ही बड़े बड़े लोगों की बहुत सारी ऑडियोज भी मौजूद हैं, बहुत सारी ऑडियो हैं। और वो बाकायदा कहती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास किन किन लोगों की ऑडियो हैं, अब ऑडियो और वीडियो हैं। तो ये बात कहना, मैं कहती हूँ कि उनको ये समझ नहीं आती कि आप किस किस्म की बात कर रही हैं। आपके पास ये पूरा खजाना आपने जमा किया हुआ है और इसी से उनकी मेंटालिटी जाहिर होती है, उनका साजिशी जो उनके वो दिमाग है कि जिसमें सिर्फ साजिश भरी हुई है, वो इसको जाहिर करता है कि वो खुल्ला मीडिया पे आके लोगों को ब्लैकमेल करती हैं कि मेरे बारे में कोई बात ना करना, हमारी कोई बात ना करना, वरना हमारे पास तुम्हारी वीडियोस भी हैं और ऑडियोज भी हैं जो कि हम चला देंगे और फिर हम आपको जलील कर देंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको बेइज्जत कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो इंतहाई, मैं इसकी कितनी मजम्मत करूं। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे मीडिया पे भी जब लोग बात कर रहे होते हैं तो वो ऑडियो और वीडियो बनाने वालों की बात नहीं करते, वो उस ऑडियो के ऊपर पूरे प्रोग्राम्स जो है वो कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये बात जो है इंतहाई गैर अखलाकी है और ये कानूनन भी जुर्म है। और अब तो ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि जो घरेलू खवातीन की जो डिस्कशन है उनकी बातों को भी जो है वो ऑडियो लीक्स में बताया जा रहा है कि जिस तरह अभी एक ऑडियो हमने देखा कि लीक हुई है और जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जस्टिस तथा कि जस्टिस साहब की सास की गुफ्तगू है। अब पहली बात तो ये है कि किसने बताया कि सास की गुफ्तगू है और मीडिया वालों को कैसे पता चल गया? क्या वो उनकी सास से मिल चुके हैं या उनको उनकी आवाज़ को उन्होंने सुना है? अब वो जी ऑडियो लीक कैसे हुई है कि जी सारा मीडिया कह रहा है कि ये जो चीफ जस्टिस की सास जो है वो ये गुफ्तगू कर रही हैं। अगर वो गुफ्तगू कर रही हैं और वो उनकी सियासी झुकाव किसी तरफ है तो उससे इस बात का तो कोई ताल्लुक नहीं है कि आप उसकी ऑडियो लीक करके तो आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। बात वही है कि जब आपके पास कोई जो है वो सॉलिड प्रूफ नहीं होते या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती तो नून लीग का तो हमेशा का वतीरा ही यही रहा है। अब वो ऑडियो और वीडियो पे काम करते, उससे पहले फोटोशॉप किया जाता था। हमें क्या भूल गया है कि किस तरह से बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो की तस्वीरों को फोटोशॉप करके पूरे मुल्क में फैलाया गया। तो ये तो वो जाहिलों की जमात है, वो साजिशी
टोलों की जमात है कि जिन्होंने या तो लोगों को खरीदा है और अगर वो उनको नहीं खरीद सके तो उनको थ्रेट किया है या फिर इस तरह की साजिशें करके उनको ब्लैकमेल किया है। तो इनकी तो सारी सियासत ही इसी के ऊपर आती है कि खरीद लो और अगर ना खरीद सको तो इस तरह के उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो या जो भी। तो ये मेरा ख्याल है कि अब उसको ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि अब वो वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैं अपने मेरा ख्याल है इदारों से भी यही कहूँगी, इदारों से तो मैं क्या कहूँ कि हमारी खुद जो इदारे हैं, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, वो खुद इसमें मुलव्वस हैं। तो बहरहाल अब ये कहानी बहुत हो गई और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह का वतीरा अपनाया हुआ है, तो अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए कौम हमारे लिए इंतहाई एक शर्मनाक बात है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम किस दौर में बैठे हुए हैं और हम ये क्या कर रहे हैं, ये सियासत का म्यार रह गया पाकिस्तान में। तो बहरहाल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और ये इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। सियासत करनी है तो सियासत करो, साजिश मत करो।